हवाएं करती रही रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होती है वो दिया जल जाता है। नमस्कार साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता, फ्रीडम जिसको बोलते हैं, लिबर्टी जिसको बोलते हैं। स्वतंत्रता की बात हम करते हैं ना, तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। स्वतंत्र का ये पूरा बेसिक कंसेप्ट हम समझा देंगे आपको, राजनीति विज्ञान के हिसाब से भी और जीवन की प्रत्यक्षा के हिसाब से जीवन में भी कैसे स्वतंत्रता काम आती है उसकी बात भी हम कर लेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव होता है स्वतंत्रता, मतलब बंधनों का अभाव, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, अभाव। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जैसा अपनी इच्छा, अपने जो मन में सोचता है उसके हिसाब से वो कर सके, वही क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन हम समझते हैं कि ये जो बंधनों का अभाव है, अब हमने ये कह दिया बंधनों का अभाव, किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार की रोक नहीं होगी तो वो क्या होगा, स्वतंत्रता के हिसाब से कंसेप्ट होगा। इसमें अभी शायद डाल देते हैं। और जो स्वतंत्रता है ये हमें देखने को मिलती है। अब स्वतंत्रता की बेसिक बात तो आपने समझ ली कि ये बंधनों का अभाव है और इसके तहत हमें स्वतंत्रता देखने को मिलती है। अब ये कहते हैं कि स्वतंत्रता के ऊपर ये जो रोक के लिए प्रतिबंध मैं कह रहा हूं आपको, रोक नहीं होनी चाहिए। ये रोक होती क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जैसे भारतीय संविधान कहता है, भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान ये कहता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमें अधिकार दिए गए हैं, जिसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी शामिल है, जिसके बाद संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार शामिल है। तो ये हमारी सारे जो अधिकार हैं ये हमें स्वतंत्र करने के लिए ही तो है। लेकिन हमें जो स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतंत्रता कैसी है? वो स्वतंत्रता यह है कि भारतीय संविधान ये कहता है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाध्य ना करे। दूसरे व्यक्ति का हित आप ध्यान में रखो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखोगे। जैसे मान लो, इसका एग्जाम्पल से हम समझे इसको, तो जैसे मान लो कि आप रात को 12 बजे डीजे बजा रहे हो और दूसरा व्यक्ति सो रहा है। ठीक है, तो उस सोते हुए व्यक्ति की जो नींद खराब होगी, इसका मतलब आपकी जो स्वतंत्रता है वो दूसरे की जो नींद है उसको बाध्य कर रही है। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, भारतीय संविधान ये कहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को आपकी स्वतंत्रता बाधित ना करे। ठीक है, इसके साथ में ही स्वतंत्रता के हिसाब से हमने भारतीय संविधान के बारे में देख लिया। संविधान पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता देता है, लेकिन वो स्वतंत्रता कैसी होगी? वो सकारात्मक स्वतंत्रता होगी, सकारात्मक स्वतंत्रता। ठीक है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? आप पूरी तरह स्वतंत्र हो, लेकिन आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने नहीं। ठीक है, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता, ये तो सकारात्मक समझ गए। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब यह होता है, इसका अर्थ यह है कि आप किसी चीज को मान नहीं रहे हो और जो आपके मन में आ रहा है वही करते हो। जैसे मान लो कि आपके मन में आई कि किसी हत्या करनी है, आपने बंदूक उठाई और अगले व्यक्ति को मार दिया, तो ऐसी स्वतंत्रता को हमारे संविधान में बैन लगाया गया है। ये आपराधिक, मतलब ये असंवैधानिक होगी। कहने का मतलब ये है, आप किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को हानि नहीं पहुंचा सकते, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को आप नष्ट नहीं कर सकते, दूसरे व्यक्ति का जो राइट टू डिग्निटी है, जो गरिमापूर्ण जीवन है, उसका हमें सम्मान करना पड़ेगा। अगर हम गरिमापूर्ण जीवन का सम्मान करते हैं तो हम भी स्वतंत्र रहेंगे, और नकारात्मक शब्द का प्रयोग करेंगे, हम मन में आएगी वैसे ही करेंगे, और दूसरे, अब कुछ लोग क्या करते हैं, मन में आए वैसे ही करते हैं, उसके बाद में शांति भंग में गिरफ्तार कर लेती है गवर्नमेंट उनको। ठीक है, हमारी जो पुलिस है ये शांति भंग में गिरफ्तार कर लेती है,
वो ये कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बाधित कर रहे हो। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हमारे पास ये जो स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है ये कहां से आया है? स्वतंत्रता कंसेप्ट आया है यूरोप से। यूरोप से क्यों आया है? क्योंकि यूरोप का जो प्रभाव है ये हमारे देश पर देखने को मिलता है। क्योंकि यूरोप का, ऐसे कहते हैं, यूरोप के अधीन हम ऐसे कहते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा आया था और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है। तो करीबन 200-300 साल तक हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स हैं, उनका शासन रहा है, इसलिए वहां से देखने को मिलता है। मैं एक विचारक का नाम बताऊंगा जिसका नाम है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल नाम है इसका, J.S. मिल। J.S. मिल एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी नाम है, और ये ऑन लिबर्टी बुक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। और ये जो ऑन लिबर्टी जो J.S. मिल लिखते हैं, ये स्वतंत्रता के बारे में अपना अच्छा कंसेप्ट देते हैं। स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं ये J.S. मिल महोदय? ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, अगर 10 व्यक्ति हैं, आप सुन लेना ध्यान से, इसका क्या कंसेप्ट है। 10 व्यक्ति हैं, उनमें से 9 व्यक्ति एक बात से सहमत है और एक व्यक्ति असहमत है। ये क्या है कि राइट टू स्पीच के बारे में ज्यादा जोर देते हैं कि 9 व्यक्ति एक तरफ बोल रहे हैं और एक व्यक्ति एक तरफ बोल रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति को आप चुप नहीं करा सकते। इस एक व्यक्ति जो अलग बोल रहा है, आपसे अलग है, उसकी राइट को, उसको भी सुनो आप। कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति, जैसे नेचर के हिसाब से हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। अगर हम सुनेंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो नेचुरल प्रोसेस है उस व्यक्ति का जो नेचर है उसको हम खो देंगे, उसकी स्वतंत्रता को हम खो देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करता है, J.S. मिल ये कंसेप्ट देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। और ये जो गरिमापूर्ण जीवन है ये क्या कर सकता है, ये उस व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो इसलिए जो स्वतंत्रता कंसेप्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति बंधनों का अभाव है, पूरी तरह से मुक्त है। लेकिन भारतीय संविधान क्या कहता है कि पूरी तरह से मुक्त है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हम छीन लेंगे नहीं। हमें किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद में हमने देखा कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता वो इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या कहती है, सकारात्मक स्वतंत्रता ये कहती है कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को हम ध्यान में रखें। ठीक है, आराम से आप रात को 12 बजे नाच रहे हो तो ईयरफोन लगाओ कान में और उछ लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ रहे हो। और उसके बाद में नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, आप जैसे मन में आ रहे हो वैसे कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका हमारे संविधान में मतलब पूरी तरह से बैन किया गया है इसको। उसके बाद में हम देखें तो यूरोप का जो ये जो स्वतंत्रता है हमारे पास यूरोप से आई है। यूरोप का एक विचारक है जिसको बोलते हैं J.S. मिल। J.S. मिल के बारे में खूब सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं, नेट JRF के पेपर में भी क्वेश्चन आता है इसका, IAS की एग्जाम के लिए भी पूछते हैं कि J.S. मिल की स्वतंत्रता पर विचार बताओ। इसकी जो बुक है, J.S. मिल की जो बुक है ऑन लिबर्टी, इसके बारे में खूब बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो J.S. मिल की ऑन लिबर्टी देख सकते हो। J.S. मिल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार होना चाहिए, बोलने का और व्यक्त करने का, बोलने का अधिकार, समझ रहे हो आप। तो प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे एक हमारे पत्रकार है रवीश कुमार के नाम से, उन्होंने भी एक बुक लिखी है बोलना ही है। मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति में जो राइट टू स्पीच है, जिसमें हमारे संविधान का, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 जिसकी बात करता है, 19 जिसकी बात करता है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं बेसिक रूप से स्वतंत्रता की बात करते हैं, और स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास जरूरी है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था स्वतंत्रता का, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कल हम बात करेंगे स्वतंत्रता से जुड़े हुए व्यक्ति कौन कौन से हैं, और उन्होंने भारतीय व्यक्ति कौन से हैं, और म्यांमार में कौन से हैं, और नेशनल मंडेला की और हम आंग सान सू की बात करेंगे। और आपने इतना ध्यान से सुना
इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार।